वेलकम टू मॉड्यूलेशन डिजिटल। आज हम बात करने वाले हैं वेबसाइट डिजाइनिंग के कोर्स मॉड्यूल्स के बारे में कि हम कौन कौन से कोर्स मॉड्यूल्स को कवर करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप देखते होंगे कि अगर कहीं पे भी आप जाते हैं या कहीं से भी आप स्टडीज करते हैं तो थ्योरेटिकल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। जब हम थ्योरेटिकल पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस ना करके हम किस पे फोकस करेंगे, हम प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल्स पे मीन्स अगर आप कोई भी चीज़ आप करते हैं उन चीज़ों को हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे। और साथ ही साथ हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, आप ऐप पे देख सकते हैं। आपके पास अगर ऑफलाइन आपको विजिट करना है तो आप मॉड्यूलेशन डिजिटल लक्ष्मी नगर आप आ सकते हैं। जैसा कि हम कोर्स मॉड्यूल्स के बारे में बात करते हैं तो कोर्स मॉड्यूल्स में हम कौन कौन से कोर्सेज को कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कोर्स मॉड्यूल जो होगा, सबसे पहले हम कवर करेंगे HTML। ठीक है, तो HTML जैसा कि आपको पता होगा, HTML क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस है जो डेटा को रिप्रेजेंट करता है आपके वेब पेजेस पे। ठीक है, तो वेब पेजेस पे हमारा क्या होगा, डेटा रिप्रेजेंट होता है विद हेल्प ऑफ HTML। तो हम HTML के बारे में एकदम एडवांस टू बेसिक टू एडवांस करेंगे और सारी चीजें प्रैक्टिकल करेंगे और साथ ही साथ हम इस पे एक बेसिक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। जैसा कि आपने सरकारी रिजल्ट देखा होगा, वो एक बेसिक HTML टेम्पलेट पे बना हुआ है। जैसे कि आप उसको एक टेबल पे भी, टेबल के स्ट्रक्चर्स पे भी डिजाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ एक डिवीजन के स्ट्रक्चर्स पे भी डिजाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, CSS। CSS क्या होती है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होती हैं आपकी। जब आपके पास HTML के एलिमेंट्स और टैग होंगे तभी हमारी CSS वर्क उस पर करेगी। तो हम CSS के बारे में भी जीरो टू एडवांस चलेंगे, सारी प्रॉपर्टीज और वैल्यूज को हम विद प्रैक्टिकल करेंगे। थ्योरेटिकल कोई भी चीजें आपको बता के बीच में छोड़ेंगे नहीं, वो जितनी भी चीजें होंगी सारी चीजें हम क्या करेंगे, एज अ प्रैक्टिकल करेंगे कि हमारी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उन प्रॉपर्टीज को हम कैसे यूज करें, एनिमेशंस हम CSS के अंदर कैसे लगाएं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें CSS में कंप्लीट करेंगे। CSS के बाद अब हमारे पास आती है बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप क्या है, आप लोगों को ज्यादातर तो पता होगा बूटस्ट्रैप क्या होती है। तो बूटस्ट्रैप हमारी CSS की प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज है जिसको कि हम क्या करेंगे कि एक शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि शॉर्टकट क्या हुआ, हमें जल्दी से जल्दी अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना, तो हम एक शॉर्टकट का यूज करेंगे जिसका नाम है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप कोई भी आपकी लैंग्वेज नहीं है, कुछ नहीं है। बूटस्ट्रैप एक लाइब्रेरी है जो कि CSS की है। अब CSS की लाइब्रेरी है, डेट मीन्स हमारे पास जो बूटस्ट्रैप के जो वर्जन्स है वो है 3, 4, 5। लेकिन जब हम बात करेंगे कि 3 पे तो अभी देखिए बहुत ज्यादा ओल्ड वर्जन हो चुका है वो, हम बात करेंगे 4 और 5 लाइब्रेरीज की। तो हम 5 का भी इंट्रोडक्शंस देंगे, साथ ही साथ हम 4 का भी इंट्रोडक्शंस देंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे कि क्या डिफरेंसेस है दोनों के अंदर। और फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो साथ ही साथ जितनी भी क्लासेस होंगी हमारी, सारी क्लासेस को हम क्या करेंगे, एज अ प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल मीन्स जो भी ग्रेड सिस्टम्स होंगे और सारी चीजें होंगी हम वो प्रैक्टिकल कर करके देखते हुए चलेंगे। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, 4 है और 5 है। हमारे पास वर्जन 4 रहेंगे और 5 रहेगा। ठीक है, जो कि हम आपको एज अ प्रैक्टिकल सारी चीजें बताएंगे। अब यहाँ पे आपने देखा बेसिक प्रोजेक्ट हमारा HTML के अंदर था, फिर साथ ही साथ हमारा HTML विद CSS एक और बेसिक प्रोजेक्ट रहेगा जो आप बनाएंगे। हम सारी चीजें प्रैक्टिकल कराते हुए चल रहे, तो प्रैक्टिकल मस्ट बी देयर। जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग में जाते हैं या कोई भी फ्रंट एंड में जा रहे हैं, दैट मीन्स अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो आपका अच्छा अचीवमेंट नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल मस्ट बी देयर और 100% आप अपना एफर्ट देंगे तो मैं अपना 100% आपको दूंगा। जिससे कि क्या होगा कि आप अगर सीख रहे हैं, उस चीज को पढ़ रहे हैं, तो मैं भी आपको अच्छे से बता पाऊं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं भी ऑब्वियसली है कि मैं भी आगे कैसे पढ़ूंगा। ठीक, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है सारी चीजें, प्रैक्टिकल भी, जॉब भी। अगर अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर बिल्ट हो जाता है तो आप इजीली कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है कि मैं यहीं पर ही जॉब कर पाऊंगा, यहां तक पहुंच पाऊंगा, नहीं। विद हेल्प ऑफ HTML CSS भी आप बहुत अच्छी जा सकते हैं। विद हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप भी आप बहुत अच्छा डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू कि आपने उस चीज में कितना एफर्ट किया, कितना प्रैक्टिस की, कितना अपना टाइम दिया। आजकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम्स। ठीक है, आप कितना टाइम दे रहे हैं किसी चीज को, अगर टाइम नहीं देंगे तो ये आपके लिए बेकार है।
ठीक। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आता है जावा स्क्रिप्ट। अब जावा स्क्रिप्ट क्या है? जावा स्क्रिप्ट आपका पूरा मेनली एक लॉजिक्स पे काम करता है, जो कि आपका एक डायनेमिक और इंटरेक्टिव वेब पेजेस बनाने के काम आता है यूजर्स के लिए। जैसे यूजर्स चाहता है कि मैं क्लिक करूं और मेरे पास आउटपुट आए, तो विद हेल्प ऑफ क्लिक उसके पास आउटपुट आ रहा है विदाउट रीलोडिंग द यूआरएल्स, है ना। रिलोड नहीं हो रहा आपका यूआरएल्स, आपके पास क्या हो रहा है, डायरेक्ट आउटपुट आ रहा है विद हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट क्या है कि जो भी चीजें होती है, आपको पता है अभी की डेट में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट क्या है कि अभी के डेट में थोड़ा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, थोड़ा समझने में टाइम लगता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इन सब पे प्रैक्टिस नहीं कर पाते, प्रैक्टिस करने का मन ही नहीं करता, तो प्रैक्टिस नहीं होती तो जावा स्क्रिप्ट समझ में नहीं आती। तो डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। तो हम जो प्रैक्टिस सेशंस लेके आए हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और बहुत ज्यादा आसानी से आप समझ पाएंगे कि जावा स्क्रिप्ट का हम यूज कैसे करें। ठीक। जावा स्क्रिप्ट के बाद हमारे पास आती हैं जे क्वेरीज, जो कि आपकी क्या है, जावा स्क्रिप्ट की प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है। जेक्वेरी क्या है, आपकी जावा स्क्रिप्ट की प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है, जो कि आप उनके प्री डिफाइंड फंक्शंस का यूज कर करके आप अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स बना सकते हैं, जैसे हाइड, शो, स्लाइडर्स, है ना। तो इन सब का यूज करके आप बहुत ज्यादा आसानी से बना सकते हैं। तो वही जावा स्क्रिप्ट की प्री डिफाइंड लाइब्रेरी कौन सी हुई, जेक्वेरी। ऐसी सीएसएस की प्री डिफाइंड लाइब्रेरी आपकी बूटस्ट्रैप। ठीक। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास जो कि कोर्स हमने एड ऑन किया हुआ है, जैसे कि आप ये सब मिला के एक क्या करेंगे, एक लाइव प्रोजेक्ट बनाएंगे। क्या करेंगे आप लोग, एक लाइव प्रोजेक्ट बनाएंगे कि जो कि आपका क्या होगा, या तो एक लाइव प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि क्या होगा कि आप बीटेक कर रहे हैं या आप 10th पास हैं या 12th पास हैं, तो आपके कल के दिन अगर कहीं जॉब करने जाते हैं तो आपके वो रिज्यूमे में मेंशन होगा वो लाइव प्रोजेक्ट्स, तो आप दिखा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो जॉब की एश्योरिटी होगी वो थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी, जिससे कि लोगों को लगेगा नहीं इसको काम करना आता है, क्योंकि प्रैक्टिकल इसने किया हुआ है। ठीक। तो हम ये सारी चीजें लाइव प्रोजेक्ट्स पे भी काम करेंगे, जो कि आपका लाइव रहेगा। फिर उसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास एक रहेगा वर्डप्रेस, जो कि हमने एडिशनल दिया हुआ है। वर्डप्रेस रहेगा, साथ ही साथ हमारे पास फोटोशॉप रहेगा। वर्डप्रेस देन फोटोशॉप। अब वर्डप्रेस और फोटोशॉप हम क्यों दे रहे हैं, वर्डप्रेस फोटोशॉप हम इसलिए दे रहे हैं आप लोगों को जो एडिशनल है, कि कल के दिन अगर आपको सपोज जॉब की नीड होती है तो आप जॉब विद हेल्प ऑफ HTML CSS बूटस्ट्रैप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जावा स्क्रिप्ट और जेक्वेरी के बेसिस पे भी आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड। तो आपके पास दो अपॉर्चुनिटी हुई। अगर ये नहीं है अपॉर्चुनिटी तो आप सिर्फ जावा स्क्रिप्ट के बेसिस पे भी कहीं पे भी जाके आप जॉब्स को पकड़ सकते हैं या इंटर्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, अगर ये दो चारों पांचों चीजें जो भी हैं आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, थोड़ा टाइम लग रहा है आपको, तो टाइम लगते लगते आपको नीड है मनी की, तो आप कहीं पे भी जॉब करें, तो जॉब के लिए आपको वर्डप्रेस हेल्प करेगा। तो आप वर्डप्रेस में भी, वर्डप्रेस डिजाइनिंग की जॉब में आप जा सकते हैं कहीं पे भी इजीली। ठीक। तो ये अपॉर्चुनिटी हो गई। फिर साथ ही साथ हम फोटोशॉप इसलिए बता रहे हैं, तो फोटोशॉप में क्या होगा कि अगर लगता है कि हाँ मुझे वर्डप्रेस में भी कोई दिक्कत आ रही है, समझने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो आप फोटोशॉप की भी जॉब इजीली सर्च करके थोड़े दिन कर सकते हैं एज अ मनी के लिए। ठीक। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या हो गई, फोटोशॉप में अपॉर्चुनिटी हो गई, वर्डप्रेस में अपॉर्चुनिटी हो गई, साथ ही साथ HTML में, CSS में, बूटस्ट्रैप में, जावास्क्रिप्ट में, जेक्वेरी में। तो आपके पास 5 अपॉर्चुनिटीज है। अब 5 अपॉर्चुनिटीज में आप एक अपॉर्चुनिटी को तो गेन कर सकते हैं, इतना तो कॉन्फिडेंस होगा आप लोगों को अपने ऊपर। तो इसलिए हम ये कोर्स लेके आए हैं, और जो हमारा कोर्स मॉड्यूल डिजाइंड है वो पूरा प्रैक्टिकली डिजाइंड है। अगर कोई भी बच्चा आता है, उसको अगर जीरो से भी नहीं आता है ना, तो हम 0 to एडवांस ले जा सकते हैं उसे। क्यों, हमारा जो कोर्स मॉड्यूल है बिल्कुल डिफरेंट है। हम लोगों ने जो कोर्स पैटर्न डिजाइन किया हुआ है वो कोर्स पैटर्न मैं यहाँ पे आपको डिक्लेयर नहीं कर सकता, बट जब आप क्लासेस लेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी आपको
सुटेबल हो, तो उन क्लासेस में जो भी हमारे मॉड्यूल्स होंगे वो आप देखेंगे और समझेंगे कि हाँ हमें ये सारी चीज़ें पढ़ाया जाएगा, इन चीज़ों पे हम फोकस करें, तो आप बहुत अच्छी और अट्रैक्टिव वेबसाइट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं विद इन 3 मंथ्स 4 मंथ्स, है ना। अगर किसी को भी फास्ट फॉरवर्ड क्लासेस लेनी है तो इजीली वो स्टार्ट कर सकता है 1 मंथ के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर। फास्ट फॉरवर्ड क्लासेस मीन्स मतलब आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा और क्लासेस हम रिड्यूस कर देंगे। लेकिन जो एक होता है ना कि मतलब पक पक के ही अच्छा आदमी बनता है, तो वही चीज़ है, जब तक कि आप है ना वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट में टाइम नहीं देंगे तब तक कि आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज गेन नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम टेकिंग है बट इसका फ्यूचर लॉन्ग है। तो आजकल के बच्चों के लिए जो टाइम कम है लेकिन चाहते हैं कि बड़ा एम करना, बड़े जगह पहुंचना, तो वो क्या होता है कि वो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमने कोर्सेज में कम टाइम दिया। जब हम कोर्सेज में अच्छा टाइम देंगे तो हमारा फ्यूचर भी क्या होगा, एक लॉन्ग होगा। आप जानते होंगे जब जितनी मेहनत जिस पे की जाए वो मेहनत बाद में रंग लाती है। तो आपके ऊपर है, सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं, कितना प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं, आप कितना टाइम दे सकते हैं, सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो आप अपना बेस्ट करें, बेस्ट चॉइस करें। अगर किसी को भी क्लासेस की रिक्वायरमेंट हो या तो हमारे वेबसाइट पे आप नंबर्स हैं, आप नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐप का नीचे लिंक है तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। यूट्यूब पे आप और भी क्लासेस को देख सकते हैं। तो फर्दर कुछ चेंजेस करना है या कुछ करना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ऑफलाइन क्लासेस के लिए आपको वेबसाइट पे एड्रेस मिल जाएगा, साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एड्रेस मिल जाएगा, तो आप एड्रेस पे विजिट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन होगी आप कॉल करके बात कर लीजिएगा, ठीक। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और भी कोई कंफ्यूजन होगी कमेंट बॉक्स में कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, मेल कीजिए।